नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी की ओर से दिए गए नोटिस मामले को लेकर देश भर में कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि राजधानी जयपुर में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मीडिया से रूबरू हुए और इसी दौरान गौरव वल्लभ ने कहा कि राजनीतिक द्वेषपूर्वा नोटिस दिए गए। उन्होंने कहा केंद्र सरकार 3D नीति का काम कर रही है। इसके तहत मुद्दे को भटकाओ, उसे असत्य के रूप में पेश करो और फिर कृत्रिम मुद्दा बनाकर सामने लाओ, मगर हम ना डरेंगे, ना झुकेंगे, ना घबराएंगे, लड़ेंगे और इस षड्यंत्र को बाहर लाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को 90 करोड़ का लोन दिया था, जो कि कर्मचारियों की सैलरी, किराया सहित अन्य खर्चों के काम में लिया गया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना 1937 में पंडित नेहरू और पटेल ने की थी और आजादी की लड़ाई में नेशनल हेराल्ड का बड़ा योगदान रहा। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इस कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सोमवार को यानी कि कल देश भर में सड़कों पर उतरेगी। जयपुर में भी पीसीसी कार्यालय से पैदल मार्च निकाला जाएगा और ईडी दफ्तर का घेराव किया जाएगा। पैसा भी बाहर नहीं निकला। जब एक पैसा भी कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के कोई भी लीडर के पास गया नहीं, तो ये किस बात का नोटिस है? क्या देश में कानून की प्रावधान को मानना के लिए ये नोटिस दिया जा रहा है? श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और हमारे नेतृत्व का इरादा बड़ा स्पष्ट है। लड़ेंगे और हराएंगे, झूठ को पुनः हराएंगे। इरादा स्पष्ट है कि जो कांग्रेस पार्टी की विरासत का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, जो भारत की आजादी का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, जो भारत के जो लाखों लोगों ने कुर्बानी दी आजादी के लिए, उनके लहू का प्रतीक है नेशनल हेराल्ड, उसको कांग्रेस पार्टी बंद नहीं होने देगी। नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को जो ईडी का समन भेजा गया है, गलत रूप से प्रताड़ित करने के लिए, राजनीतिक प्रताड़ना के तहत जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की हमेशा से उनकी फितरत रही है कि केंद्र की संस्थाओं का दुरुपयोग करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लोकतंत्र का गला घोटना चाहते हैं और 8 साल तक चुप रहने के बाद अब अचानक उनको लगा कि अब देश के सामने तुम्हारी हकीकत, असलियत सामने आ चुकी है। क्योंकि जो झूठे वादे इन्होंने लोगों से किए थे, जनता से, भारत की जनता से, वो अब इनकी झूठ की कलई खुलने लग गई है। इसलिए इस तरह के प्रोपोगंडे करके, इस तरीके से संस्थाओं का दुरुपयोग करने की कुमंसा से ये जो समन दिया गया है, हम सब लोग उसका एक स्वर से निंदा करते हैं, उनके इस कदम